अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं डेट इज़ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, द सेकंड बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन की सेकंड बेस है जो डेट इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो हम जानते हैं अबाउट द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो इंक्लूडेड डेट इज़ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स इंक्लूडेड इन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो है प्रोटोजोन्स क्या है, दे आर द एनिमल, ये वो एनिमल हैं डेट लैक प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो है प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, डेट इज़ नॉन एज प्रोटोजोन्स। अब इसकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है प्रोटोजोआ है, मतलब कि इसके अंदर जो है प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। अब इसकी जो है प्रोटोजोन्स को आगे क्लासीफाई किया गया है इनटू 3 क्लासेस। तो हम वन बाय वन क्लासेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो है डेट इज़ मेटाजोआ। अब मेटाजोआ क्या है, इट इज़ द एनिमल in which tissue are organized into organ। अब मेटाजोआ के अंदर जो टिश्यू हैं वो ऑर्गेनाइज कहाँ से होते हैं, ऑर्गन से ऑर्गेनाइज होते हैं। और इसकी एग्जांपल के अंदर आता है नाइडेरियन। नाइडेरियन इज इंक्लूडेड इन द मेटाजोआ। अब मेटाजोआ के बाद जो सेकंड है वो है यू मेटाजोआ। अब यू मेटाजोआ क्या है, यू मेटाजोआ वो एनिमल है, एनिमल इन विच, अब इसमें जो है हम टिश्यू की बात ही करेंगे क्योंकि ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो यू मेटाजोआ वो होते हैं जिनके जो टिश्यू हैं आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन। उनके जो टिश्यू हैं वो ऑर्गन के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और उसके अलावा एन ऑर्गन इनटू ऑर्गन सिस्टम। और उसके अलावा जो ऑर्गन है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इन दी ऑर्गन सिस्टम। सो दे वर नॉन एज यू मेटाजोआ। अब इसकी जो एग्जांपल है डेट इज़ कॉर्डेटा। अब जो प्रोटोजोन्स है दे आर डिवाइडेड इनटू सेकंड क्लास 2 क्लासेस। नंबर 1 इज़ मेटाजोआ, नंबर 2 इज़ यू मेटाजोआ। मेटाजोआ के अंदर वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज होते हैं उनके टिश्यू ऑर्गन के अंदर, और यू मेटाजोआ के अंदर आते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिनके पहले टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन में, एंड ऑर्गन से बनता है उनका ऑर्गन सिस्टम। अब जो थर्ड बेस है क्लासिफिकेशन की वो है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इट वॉज द सेकेंड एंड नाउ विल स्टडी अबाउट द थर्ड वन। अब देखते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है ना स्टार्टिंग में डाई, जो कि वर्ड बना रहा है डिप्लोब्लास्टिक। इट मीन्स कि इसके अंदर मौजूद होंगी एनिमल्स डेट हैव 2 जर्म्स लेयर। 2 जर्म लेयर्स जिस एनिमल्स के अंदर मौजूद होंगी डेट इज़ नॉन एज डिप्लोब्लास्टिक। अब वो 2 जर्म लेयर कौन सी हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इट मीन्स उसके अंदर मीजोडर्म मौजूद नहीं होगी। अब इसकी एग्जांपल के अंदर जो आता है डेट इज़ नाइडेरियंस। जितने भी नाइडेरियंस हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, मतलब फाइलम नाइडेरिया जो है वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का फाइलम है। अब इसके अलावा जो है नंबर 4 इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाउ लेट्स सी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर कौन से एनिमल इंक्लूड किए जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल डेट हैव, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर, देखिए ट्रिप्लो की मीनिंग की वर्ड यूज़ किया गया। इट मीन्स कि इसके अंदर कितनी जर्म लेयर मौजूद होंगी, 3 जर्म लेयर इसके अंदर मौजूद होंगी। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर 3 जर्म लेयर्स मौजूद होंगी डेट इज़ नॉन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब वो 3 जर्म लेयर्स कौन सी होंगी, डेट इज़ एक्टोडर्म,
एंडोडर्म, और इसके साथ साथ थर्ड वन इज़ मीजोडर्म। इसके साथ इसके अंदर एक्टोडर्म या एंडोडर्म तो मौजूद होगा ही, लेकिन प्लस में एक और जो है लेयर मौजूद होगी, डेट इज़ मीजोडर्म। अब इसके अंदर जो है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, इसकी एग्जांपल जो आती है हमारे पास, डेट इज़ प्लैथीहेल्मिन्थेस। प्लैथीहेल्मिन्थेस के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जाते हैं इस फाइलम के अंदर, वो जो है इसके अंदर आते हैं। ये स्टार्ट होता है प्लैथीहेल्मिन्थेस से और एंड होता है इसका प्लैथीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। फ्रॉम प्लैथीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं इस इन फाइलम्स के अंदर, वो आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो हमने ये जाना अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के बारे में और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बारे में। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा, जिनके अंदर प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। फिर इसके आगे मेटोजोआ एंड न्यू मेटोजोआ पढ़ा। मेटोजोआ वो जिनके टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन में, एंड न्यू मेटोजोआ इनके टिश्यू पहले ऑर्गेनाइज होंगे ऑर्गन में एंड देन ऑर्गन सिस्टम में। उसके बाद हमें जाना अबाउट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जिसके अंदर 2 जर्म लेयर्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मौजूद होती है, और इसकी एग्जांपल में नाइडेरिया आता है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में हमने पढ़ा जिसके अंदर 3 जर्म लेयर मौजूद होती है, इसके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म आता है, और इसकी एग्जांपल के अंदर हमने पढ़ा अबाउट प्लैथीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा के अंदर जितने भी फाइलम आते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सो आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।